हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे कि गणेश जी को, गणपति जी को सम्मी का पत्र जो होते हैं वो कितने प्रिय है, उसकी कोई मैं मतलब उसका मैं बखान नहीं कर सकती कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। आप सब कुछ चढ़ाओ, कुछ भी नहीं चढ़ाओ, लेकिन सम्मी पत्र चढ़ाते हो तो गणेश जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लोगे। तो आज मैं बताऊंगी कि सम्मी पत्र जो है गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। उसकी बात है कि सम्मी पत्र जो लाखों हजारों गुना उसका कोई मतलब उसका महिमा कोई नहीं गा सकता कि कितना मतलब गणेश जी को पसंद है। गणेश जी की पूजा जब हम ही करते हैं तो उनको सम्मी पत्र चढ़ाते हैं तो इसमें उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्नता मिलती है। ब्रह्मा जी से गणेश जी कहते हैं कि अगर मुझे सब कुछ चढ़ा दो, होम या कुछ भी भोग लगा रहे हो, कुछ भी छप्पन भोग भोग लगा रहे हो या होम कर रहे हो, जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर मुझे सम्मी पत्र अर्पित कर रहे हो वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो सम्मी पत्र अगर गणेश जी को चढ़ा रहे हो तो वो उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो ये बात का ध्यान रखें। सम्मी वृक्ष जो होते हैं गणपति जी को बहुत ही प्रिय है और उन्हें बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जाए। जैसे आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र जैसे शिव जी को प्रिय होती है, उसी तरह गणेश जी को सम्मी पत्र बहुत ही प्रिय है। उसके बाद जैसे आप विष्णु भगवान को, श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल पसंद है, उसी तरह भगवान गणपति जी को सम्मी का जो पत्र होती है वो बहुत ही प्रिय है। गणेश जी का 21 जो नाम होता है, 21 बार नाम लेकर के और 21 अगर जब आप सम्मी पत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको कई गुना लाख गुना आपको फल प्राप्ति होती है। उसके बाद उनका गणपति सहस्त्र नाम का जो स्रोत होता है वो पाठ करके और गणेश जी को जो आप उन्हें सम्मी पत्र अर्पित कर रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही महत्व है। जो भी आप चाहते हैं कि हमें ये फल प्राप्ति हो जाए वो भी, तो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करना है तो सम्मी पत्र आप भूलना मत, आप सम्मी पत्र ज़रूर चढ़ाना। उसके बाद जैसे उन्हें दुर्वा पसंद है, गणेश जी को दुर्वा भी पसंद है, दुर्वा जैसे पसंद है उसी तरह सम्मी पत्र भी उन्हें बहुत ही पसंद है। तो और सम्मी जो सम्मी जी का पेड़ होती है उसकी भी पूजन करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो भी ऐसे भी बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सम्मी पत्र का सम्मी का जो गांठ होता है, जैसे उसकी डाली होती है, उसकी गांठ होती है, वो विवाह के समय कहीं कहीं विवाह के समय लड़के और लड़की को जो वर वधू होती हैं उनके हाथ में बांधा जाता है कलावा की तरह। तो कलावा में बांधा जाता है तो वो इसलिए बांधा जाता है कि किसी भी निगेटिव नज़र के लिए कि नज़र ना लगे, इसके लिए बांधा जाता है। तो अगर सम्मी जी का पेड़ आपके दरवाजे पे है या आप घर में लगा रखे हो तो आपके जैसे निगेटिविटी या नज़र जो लगने का डर है वो नज़र नहीं लगती है ये एक सम्मी पेड़ को लगाने से। उसके बाद है जैसे तुलसी का पेड़ से कोई निगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती, घर में प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार सम्मी का भी पेड़ जो होती है वो भी आपको जैसे निगेटिव एनर्जी है या कुछ भी है वो भी नहीं आने देती। तो ये बात का ध्यान रखिए। सम्मी जी का जो पेड़ होती है बहुत ही लाभकारी होती है और आप इनका पूजा जब भी करते हैं तो आपको कई गुना लाख गुना आपको फल प्राप्ति होती है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद है कि ये जो आप जो भी ये सम्मी जी का जो भी पूजा करते हैं और गणेश जी को हम अर्पित करते हैं और 1000 अर्पित करते हैं, जिन्हों भी 1000 जो उनका नाम है, गणेश जी का 1000 नाम है, उस नाम को ले करके ओम जैसे ओम गणपति नमः करके एक चढ़ा दिए, ओम गजाननाय नमः करके ऐसे कर करके उनके जो हजारों नाम हैं वो आप चढ़ाते हो गणेश जी पर, तो इसका वखान देवी देवताओं भी नहीं कर सकते हैं। इतना महिमा है इस एक सम्मी पत्र को अर्पित करने का। और प्रेम भाव से भगवान को, आप गणपति जी को मानते हो बहुत ही, तो आप ये करके देखो, गणेश जी आप पे बहुत जल्दी रिझ जाएंगे, बहुत जल्दी मान जाएंगे। और एक और बात कि
ये शमी जी के पेड़ के नीचे बैठकर जप ध्यान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपकी मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होती है और मंत्र जो होती है वो सिद्ध होती है और कई गुना आपको मंत्र का फल मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखें कि आप अगर जब गणेश जी शमी जी के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे बैठ कर के जप कर रहे हैं तो उसका भी फल काफ़ी, वो अपने आप में बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। शमी जी का नाम जाप करने से, शमी जी का एक बार नाम लेने से, शमी वृक्ष का नाम लेने से, जाप करने से आपके जो भी बोले हो, जैसे वाचन जो होती है, वाचन जब किसी को कुछ बुरे बोल दिए या कुछ भी, तो वो भी पाप नष्ट होते हैं, ये भी देखा गया है। नियम पूर्वक अगर शमी का पत्र आप गणेश जी पर अर्पित कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी फल प्राप्त है। आपके जीवन में काफ़ी जो भी चाह रहे हैं कि हम जीवन में ये चाहें वो चीज़ आपको मिलेगी। धन और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन स्थित करने के लिए, जैसे लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए आप घर में ज़रूर से शमी पत्र का वृक्ष लगाएं और उनका पूजन करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जो है स्थिर रहेगी। उसके बाद है आप घर में जो जिसके भी घर में शमी जी के पेड़ लगा रहता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। किसी प्रकार की जो भी जादू टोना या कुछ भी है वो प्रयोग कोई भी करे वो नहीं होता है। और शमी जी का जो भी ये पूजन करे या वहाँ पर जाप करे तो उसकी काफ़ी लाभपूर्ण फलदायी होती है। शमी जी के शाम के समय नीचे दीपक लगाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आपके घर में अब ये बात आ जाती है कभी कभी कि शमी जी के वृक्ष को कैसे पहचाने, आप शमी के जो पेड़ होती है उसको कैसे पहचाने। तो पहचान के लिए होती है कि उसकी जो आगे की जो होती है, जो आगे का जो होती है, जो हल्का गुलाबी गहरा गुलाबी होती है और पीछे पीले रंग की है। आगे थोड़ी पीछे जैसे आगे जो होती है वो पीले कलर की होती है, अब पीछे जो होती है हल्की गुलाबी की तरह होती है, उसके फूल जो होते हैं, तो उससे पहचाना जा सकता है कि ये शमी का पेड़ है। और 2 कलर में आती हैं वो, और उसके पत्ते जो होते हैं वो छुई मुई के जैसे होते हैं, उस तरह से होते। आप शमी के किसी नर्सरी में जाते हो और कहते हो कि हमको शमी के पेड़ चाहिए तो वो आपको वो दे देंगे। तो आप शमी जी का ये प्रयोग करके और गणेश जी को खुश करने के लिए शमी जी के पत्र को ज़रूर चढ़ाएं। और कहीं भी आप यात्रा पर निकल रहे हो तो शमी जी का पत्ते जो है आप अपने पॉकेट में रखें तो यात्रा भी आपकी सफल होती है, अच्छी मतलब जतरा अच्छा होता है। तो इसके लिए आप शमी का पेड़ आप लगाएं और उनकी पूजन करें। और शमी जी का जैसे गणेश जी पर अर्पण करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए। और उसके बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। और उसके बाद लाइक करने से मेरी मनोबल बढ़ती है। और आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तब तक के लिए हरि ओम।